केमिस्ट्री टीचर। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एमडी कैट का लेक्चर नंबर 14 पढ़ना है और ये लेक्चर यूएचएस फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक 4 से एसोसिएटेड है, केमिकल बॉन्डिंग। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि आज के लेक्चर 14 में हमने पढ़ना क्या है, यूएचएस टॉपिक क्या है जिसके बारे में डिस्कशन करनी है केमिकल बॉन्डिंग को ध्यान में रखते हुए। सो आपके सामने स्लाइड पे सिलेबस मौजूद है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस लिखा गया है, टॉपिक नंबर बताया गया है, कंटेंट्स जो लिखे गए हैं, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड पोलैरिटी, इनकी बात की जाएगी। बट डेफिनेटली उससे पहले हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, हम डॉट एंड क्रॉस मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, फिर इसके अलावा बॉन्डिंग में कोवेलेंट कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट बॉन्ड का ट्रेंड डॉट एंड क्रॉस मॉडल में कैसे एक्सप्लेन किया जाता है जैसा कि मौजूद है। फिर इसी तरह हम लोग वेस्पर थ्योरी की बात करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे और कुछ तस्करा एमओटी का भी करेंगे फॉर द अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सिर्फ एक वर्ड बॉन्डिंग में ये तमाम चीजें आती हैं। फिर उसके बाद हम बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एटसेट्रा, ये जो तमाम चीजें इनको पढ़ेंगे। सो लेक्चर का आगाज करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। व्हाइट बोर्ड पे देखें, सबसे पहले मैंने आपका जो एमडी कैट का लेक्चर नंबर 14 है उसमें केमिकल बॉन्डिंग में आयोनिक बॉन्ड का तस्करा किया है, क्योंकि ये हमारे पास यूएचएस सिलेबस की हायरार्की में पहले आता है। व्हाट डू यू मीन बाय आयोनिक बॉन्ड? एक ऐसा बॉन्ड जो दो आयंस के दरमियान में हो। हम जानते हैं हमारे पास मेटल्स, दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन, दे बिकम केटाइंस, एंड नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, दे बिकम एनाइन। वो बॉन्ड जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। और इसका एक दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये बॉन्ड बनता है। सिंपल डेफिनेशंस हैं, वी आर गोइंग टू रिवाइज, और इसके बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी है। सो ये मैं रिवाइज करवा रहा हूं। हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस के सिनेरियो में देखते हैं, ये जो मैंने लाइंस लिखी हैं, दीज आर द वर्थ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन जिसकी बेस पे एमसीक्यूज बनते हैं एमडी कैट के। आप देखें, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस अगर दो एटम्स के दरमियान 1.7 से ज्यादा है तो दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है? ये पॉइंट अहम है। और आप लोग जानते हैं कि अगर 0.5 और 1.7 के दरमियान में कोई बॉन्ड होता है तो उसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 0 हो, जैसा कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में होता है, और 0.4 तक हो जैसा कि हाइड्रोकार्बन्स में होता है, तो उसको हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन अभी हम आयोनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एमडी कैट का बनता है, पता है क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म की जस्टिफिकेशन दी जाती है कि आयोनिक बॉन्ड do not show isomerism because isomerism is a directional property and ionic bond is a non-directional bond. That's why ionic compounds do not show the property of isomerism. Clear हो गया? अभी मैं इनके compounds की भी बात करूंगा, but the main points ये मैंने इसको बता दिया। bond between the atoms of low ionization energy, हम जानते हैं मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, प्रोडक्ट टेबल में लेफ्ट साइड पे पाई जाती हैं। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो हो वो जल्दी केटाइन बन जाएगा। एंड डेफिनेटली जब राइट साइड पे जाते हैं तो नॉन मेटल्स हैज द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, एनर्जी रिलीज करती है, उनका ऑक्टेट फिलअप होता है, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। We know the amount of energy released or absorbed when one electron is added into the valence shell of an atom in the gaseous state, that is called as electron affinity. So ये भी एक MCQs की फॉर्म में पूछा जा सकता है। This is empty cat class. We must focus on all these points. हमारे पास आयनिक बॉन्ड केटाइन एनाइन के दरमियान बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनता है, उन दो यूनिट्स के दरमियान, उन दो एटम्स के दरमियान बनता है जिसमें एक की आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है और दूसरे की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होती है। ये भी पॉइंट याद रखना है। फिर ये तमाम, उसका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का नाम भी लिख दिया। इसके अलावा एक और नाम है कर्नल बॉन्ड, KERNEL, कर्नल बॉन्ड, वो भी आयनिक बॉन्ड को कहते हैं, बट दैट इज नॉट रिगार्डिंग विद योर एमडी कैट सिलेबस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। अब मैं कुछ पॉइंट्स की बात करता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। हम बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले भी, सॉलिड्स में भी, बट वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग ऑल द डाटा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने हैं हमारे इस यूनिट में। सो हमारे पास ये जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है। यू नो ना, आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सो दैट्स व्हाई हमारे पास ये सॉलिड स्टेट्स में पाए जाते हैं। जारी बात है, ये आयनिक मटेरियल है तो आयंस बनते हैं, आयोनाइज होते हैं। पोलर सॉल्वेंट्स में आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर में सॉल्युबल नहीं होते। वेरी सिंपल, यू नो दैट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, डेफिनेटली हमारे पास आयनिक बॉन्ड टूट के आयोनाइज हो जाता है। पानी में डिसॉल्व करें, पोलर सॉल्वेंट में जल्दी आयोनाइज हो जाता है, और जैसे ही आयंस बनते हैं इनकी रिएक्टिविटी हो जाती है। सो इनकी रिएक्टिविटी फास्ट होती है,
आयोनिक कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्लियर है? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होगा उतनी जल्दी हाइड्रोलाइज होंगे, उतना ज्यादा रिएक्शन होगा। सो ये भी पॉइंट्स हैं। ऑफ कोर्स दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर एमडीकैट आई एम शेयरिंग। आप जानते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड तो आयोनिक बॉन्ड से वीकर होता है। अब मैं इस इंफॉर्मेशन जो कि दोनों सही इंफॉर्मेशन है शेयर करने के बाद कि आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से वीकर है, एक बॉन्ड की बात की। अब मैं इससे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शेयर करने जा रहा हूं। मेरे पास जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन एमडीकैट मैंने लिखा भी है। बट जो कोवेलेंट कंपाउंड है जिनमें कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क पाया जाता है, लाइक डायमंड, लाइक सिलिका, यू बेटर नो, तो ये भी एमडीकैट का एमसीक्यू है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, इवन हायर देन द आयोनिक बॉन्ड्स, क्योंकि यहां पे बेशक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है लेकिन जब कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क बनता है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। क्लियर है? सो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, मैं सारे रिलेटेड डाटा आपसे शेयर कर रहा हूं। हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स आयंस हैं, लेकिन जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, तो ऑफ कोर्स आयंस तो मूव नहीं कर रहे, दे आर लोकलाइज्ड, सो दे आर नॉन कंडक्टर, बट दे आर कंडक्टर्स इफ इन द मोल्टन फॉर्म, यानी आयनाइज हो जाए, क्रिस्टल लैटिस खत्म हो जाए, या सोल्यूशन फॉर्म में। जब ये आयंस की फॉर्म में होंगे तब ये कंडक्टिविटी करेंगे, अदरवाइज ये कंडक्टर नहीं करेंगे। ये मैं प्रॉपर्टीज इसलिए बोल रहा हूं और मैं कोरिलेट करके बोल रहा हूं कि ये तमाम इंफॉर्मेशंस को वो एमडीकैट के एमसीक्यूज में प्रैक्टिस करता है। मैं अभी आपसे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। सो ये डाटा आपके सामने शेयर किया गया। एक सिंपल मैंने मेथड शो किया कि कैसे एक आयनिक बॉन्ड बनता है। एक केटाइन है गैसियस फॉर्म में, एक एनाइन है गैसियस फॉर्म में, ये दोनों मिलकर सॉलिड क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when a crystal lattice is formed from its gaseous sign that is called as lattice energy, enthalpy change, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें भी इसकी बात की जाएगी। सो वो मैंने आपके सामने लिख दी है। सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी -787 किलोजूल्स पर मोल है, ये आप याद रखेंगे। अब मैं कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को जो कि आयनिक बॉन्ड के हवाले से हैं और इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम डॉट एंड क्रॉस मॉडल पे जाएंगे, बिकॉज इन एमडीकैट वी हैव टू वर्क ऑन द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आप स्लाइड देखें, आपके सामने है जी। तो डियर स्टूडेंट, स्लाइड्स में आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड विद ईच अदर। अभी मैंने बोला पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड के लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होगा 1.7 से ज्यादा होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। उसने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये एमडीकैट के पास्ट पेपर में आया हुआ है जिसलिए आपको प्रेजेंट किया गया। वो क्वेश्चन कर रहा है, डिफरेंट ग्रुप्स बता रहा है और कहता है बताओ भाई कौन सा इनमें आयनिक बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। सो अगर हम जनरल ट्रेंड को देखें जो मैंने डिस्कस किया, अल्फा ऑप्शन में कहता है 1A 2A, ये कौन सी है? 1A अल्कली मेटल्स, 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, and 6 and 7A chalcogens and halogens। ग्रुप 1A 7A 2A 6A इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा है। सो यही ऑप्शन मेरा आंसर है। अगर मैं बाकियों को देखता हूं तो उनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बहुत कम है, ये एक्सट्रीम्स पे पाई जाती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर व्हिच इज वेरी मच क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। सो एक और क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, आयनिक बॉन्डिंग के हवाले से है। एन आयनिक कंपाउंड A प्लस और B माइनस इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन। उसने दो आयंस बता दी, केटाइन और एनाइन, उनके दरमियान बॉन्ड आयनिक बॉन्ड ऑफ कोर्स जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कहता है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A इज हाई एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ B इज लो। ये मैंने अभी पॉइंट बोला था, पास्टुलेट बोला था जो कि आपके सामने था, अब उसको ध्यान में रखिए और आंसर कीजिए। मैंने स्टेटमेंट ए पढ़ी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है। बीटा ऑप्शन में कहते हैं द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A जो कि केटाइन है इज लो, यस, एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ B इज हाई। हाँ ना, यही तो कहा था कि हमारे पास एक एलिमेंट जो केटाइन बना रहा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो हो और वो एलिमेंट जो एनाइन बना रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई हो, इन दोनों के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। और ये भी एमडीकैट का क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने शेयर किया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बीटा इज माय करेक्ट ऑप्शन जो कि आपके सामने प्लेस की गई है। एक और एमसीक्यू, क्योंकि दिस इज एमडीकैट, दिस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस लेक्चर कि हमने डिफरेंट चीजें पढ़नी है। क्वेश्चन आपके सामने है, all of the following are examples of ionic bond, very simple, except अब आपने देखना है मेटल और नॉन मेटल कौन सी हैं, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस का सिनेरियो क्या है, पीरियोडिक टेबल में दो ग्रुप्स के दरमियान जो एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, दो ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं उनका गैप कितना इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का। सो अगर हम देखते हैं तो अल्फा ऑप्शन KBr,
उसने कहा कि जो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, अल्फा बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड भी आयनिक बॉन्ड बनाता है, मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है। सोडियम ऑक्साइड में भी हमारे पास अभी पढ़ के आए हैं 1 और 6 से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मैक्सिमम है। सो डेल्टा ऑप्शन ये एक और बड़ा पॉपुलर एमसीक्यू है। एल्युमिनियम क्लोराइड दिखने में मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, बट इनका जो बॉन्ड है एल्युमिनियम क्लोराइड का, दैट इज नॉट आयोनिक, दैट इज पार्शियली आयोनिक। इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, गॉट इट, जिसमें लिविस एसिड की केमिस्ट्री भी आती है। बहुत खूबसूरत सवाल जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम अमूमन आयनिक बॉन्ड में जो 1.7 का स्टैंडर्ड है उसको चेक करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वॉच दिस। क्वेश्चन आपके सामने है, इन एचएफ बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 1.9, हाँ 2.1 और 4.0, 1.9, गॉट इट। व्हाट इज द टाइप ऑफ द बॉन्ड इन एचएफ? एक्सेप्शनल केस है, बहुत प्यारा एमसीक्यू है। माय डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली ज़हन में आता है कि 1.7 से ज्यादा 1.9 है तो इट विल बी एन आयनिक बॉन्ड। सॉरी, द बॉन्ड इन एचएफ इज highly polar covalent bond. Why the bond with the electronegative difference 1.9 in HF is still polar covalent bond? Why? Because H positive ion does not exist independently. Because H positive ion means only proton, and proton can never exist. So whenever we will talk about the hydrogen, we can say that this is highly polar positive H positive ion. Yes, but we can never say कि ये खाली प्रोटॉन है because that does not exist independently. लाजमी शेयरिंग होगी। So ये बहुत खूबसूरत कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखेंगे और जो आपको अंडरस्टैंड करने में मदद करेंगे कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, किसके दरमियान बनता है। अब हम डॉट एंड क्रॉस मॉडल की तरफ जाते हैं, एमडीकेआर लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक। सो सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। एक और आसान तरीन कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया, डॉट एंड क्रॉस मॉडल बताना जरूरी है, रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि एमडीकेट के सिलेबस में है। सवाल किस तरह आएंगे वो भी मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। पहले मैं सिंपल उसकी ब्रीफ हिस्ट्री एक्सप्लेन कर रहा हूं। डॉट एंड क्रॉस मॉडल, हमारे पास कोई भी बॉन्ड बनता है, एक एलिमेंट, बी एलिमेंट, दो एलिमेंट है डिफरेंट ए और बी के दरमियान, एक इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो करेंगे, दूसरे को क्रॉस से शो करेंगे। यही इसकी फिलॉसफी है। हमारे पास डॉट एंड क्रॉस मॉडल में जो एक बॉन्ड है वो एक डॉट और एक क्रॉस से शो होगा, एक डॉट और एक क्रॉस से शो होगा। अगर आप लोगों के पास कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वॉच दिस, ये दो हाइड्रोजन के एटम है, सिंपलेस्ट एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन इज द फादर ऑफ एलिमेंट्स, वेरी कॉमन। एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने एक डॉट से शो किया, दूसरे को मैंने, हालांकि एक ही जैसे एटम है लेकिन डॉट एंड क्रॉस रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं क्रॉस से, तो ये देखिए शेयरिंग होगी। ये जो सिंगल लाइन है दैट इज द बॉन्ड, ये एक डॉट और एक क्रॉस एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, अगेन क्लोरीन की बात कर देता हूं, सिंपलेस्ट एग्जांपल्स दिए ना, आप देख सकते हैं इसका डॉट इसका क्रॉस, ये दोनों शेयर होकर एक सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। क्लोरीन में हमें पता लग रहा है दोनों का ऑक्टेट पूरा हो रहा है, उसका डॉट उसके क्रॉस के साथ शेयरिंग करता है, उसका क्रॉस उसके डॉट्स के साथ शेयरिंग करता है, वेरी सिंपल। फिर HBr का रिलेशन है तो यहां पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज आपने नोट की है वो ये कि जब मैंने HBr का कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, पोलर है, पोलैरिटी है, थोड़ी सी सेपरेशन ऑफ द चार्ज होगी। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दो न्यूक्लियर के एग्जैक्ट दरमियान में नहीं है, लेकिन ये जो डॉट एंड क्रॉस मैंने शो किया स्लाइटली टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शो किया है। तो एमडीकेट माय डियर स्टूडेंट्स इसमें वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताएं कौन सा स्ट्रक्चर सही है। आपको दिखने में डॉट और क्रॉस सारे बिल्कुल सही भी नजर आएंगे, गलत होंगे तो आप आसानी से चूज कर लेंगे, लेकिन अगर सिमिलर नजर आए तो फिर आप देखेंगे कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी तरफ डॉट एंड क्रॉस जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस तरफ होगा, लाइक दिस। तो ये आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया। फिर अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की केमिस्ट्री में भी डॉट एंड क्रॉस मॉडल को ज़हन में रखना चाहिए। व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, जिसे हम सेमी पोलर बॉन्ड्स भी कहते हैं। ये दोनों नाम ए लेवल्स एंड एफएससी में डिस्कस किए गए हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इन एमडीकेट में ये पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली है तो कोवेलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही बनता है ना, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड कहते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, बट इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड फ्रॉम वन डोनर। वो जो एक बॉन्ड जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक पार्टनर की तरफ से आए होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और इसको सेमीपोलर पता क्यों बोलते हैं? ऑफ कोर्स जब एक इलेक्ट्रॉन डोनर अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और रिसीवर के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आयंस नहीं बनेंगे लेकिन पोलैरिटी आ जाएगी। एग्जांपल आपके सामने है, वॉच दिस। मैंने अमोनिया का पहले डॉट एंड क्रॉस कंप्लीट लिखा, एग्जैक्टली यहाँ पे ज्योमेट्री की एक्सप्लेनेशन नहीं होती। डॉट एंड क्रॉस मॉडल में
ज्योमेट्री की एक्सप्लेनेशन नहीं होती, सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। ये BF3 है। अब ये लीविस एसिड है, इट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर। अमोनिया लीविस बेस है, ये भी दो एमडी कैट के क्वेश्चंस हैं, बिकॉज इट हैज द टेंडेंसी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। अब नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है जी, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब ये लीविस स्ट्रक्चर नहीं है कि जिसमें मैं एरो हेड लगा दूं, ये डॉट एंड क्रॉस मॉडल है। अब देखिए मैंने बॉन्ड तो शो किया है, लेकिन यहां से डोनेशन टुवर्ड्स बोरोन गई है, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं आपको समझाने के लिए। बुक्स में मेंशन भी किया होता है कि भाई दिस इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि एरो हेड से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन इनफैक्ट आप जानते हैं कि डॉट एंड क्रॉस मॉडल में सिर्फ डॉट एंड क्रॉस की बात करनी है। ये आपको समझाने के लिए मैं शो अप कर रहा हूं, लेकिन ये आएगा नहीं। तो ये मेरे पास जो लोन पेयर है, इसमें डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस, और यहाँ पे दोनों के दोनों डॉट्स हैं, which represents that this bond is being formed by the donation of an electron pair from the nitrogen. क्लियर है? तो वेरी सिंपल केमिस्ट्री जो कि आपके सामने है। कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं इससे रिलेटेड, जो डॉट एंड क्रॉस मॉडल में आपके सामने रखे गए हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और शेप आप देखिएगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपके सामने, आप वो क्वेश्चन देख रहे हैं डॉट एंड क्रॉस मॉडल के मुताबिक जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की उससे रिलेटेड। क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट ओबे डॉट एंड क्रॉस मॉडल डायग्राम। डॉट एंड क्रॉस मॉडल की पूरी डिस्क्रिप्शन हमें आती है, अब हमने शक्ल देख के अंदाजा करना है कि कौन सा डॉट एंड क्रॉस मॉडल की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहा। अगर मैं ऑप्शन ए देखता हूं तो उसमें मेरे पास बिल्कुल जेन्युइन डॉट एंड क्रॉस रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अगर मैं बीटा ऑप्शन देखता हूं तो ये मेरे पास कार्बन, ऑफ कोर्स मेरे पास ये शेयरिंग कर रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन का उसने बॉन्ड रिप्रेजेंट किया, 4 हाइड्रोजन के हैं, रिप्रेजेंटेशन ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो एक बॉन्ड है दैट इज डॉट एंड क्रॉस, बिल्कुल ठीक है। वह स्टूडेंट्स, अगर मैं चार्ली ऑप्शन देखता हूं तो क्या पॉइंट है जो गलत है? बहुत खूबसूरत सवाल है। चार्ली इज माय आंसर। चार्ली में आप शेप देख रहे हैं कि जो मेरे पास ऑक्सीजन के नीचे वाला हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बनाया गया है उसमें दोनों क्रॉस हैं, एक डॉट एंड क्रॉस नहीं है। ये है इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो कि एमडी कैट में पूछा जाता है कि डॉट एंड क्रॉस जैसे सिंपल कॉन्सेप्ट को किस तरह कॉम्प्लिकेट कर सकता है। इस एमसीक्यू से मैंने एलैबोरेट किया जो कि आपके सामने है। सो माय डियर स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं वेस्पर थ्योरी की, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। माय डियर स्टूडेंट, यू नो हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, बहुत आसान थ्योरी है, इसके मेन पॉइंट्स भी मैंने लिख दिए हैं। इसके अलावा जो स्पॉटिंग पॉइंट्स हैं मैं बोलूंगा और फिर उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। हमारे पास ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को पहली दफा एक्सप्लेन करने जा रही थी। हम जानते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड वेस्पर थ्योरी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती हैं, लेकिन एमओटी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं करती। इसके अलावा हर चीज को डिस्क्राइब करती है, चाहे वो डायपोल मूवमेंट हो, चाहे बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड एनर्जी, एवरीथिंग। बट वेस्पर थ्योरी और वीबीटी शेप्स एक्सप्लेन करती हैं, एमओटी एक्सप्लेन नहीं करती। हम वेस्पर थ्योरी को पढ़ेंगे। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसके नाम से ही जाहिर है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से होती है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, गॉट इट। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको बोलते हैं लोन पेयर। जो बॉन्ड बना रहा होता है दो न्यूक्लियाई के दरमियान, एक इसका इलेक्ट्रॉन यूनिट का, एक इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों का जो पेयर उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। सो गॉट इट। आपके सामने एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल एक पॉइंट हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो तरह के, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर हो गया, फिर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द रिपल्शन। हमारे पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट पूरा कर लिया, पेयर्स मौजूद हैं। अब नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, वो रिपेल करके अपने आप को इस मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे एडजस्ट करते हैं कि मिनिमम रिपल्शन हो जाए। गॉट इट। अब उस मिनिमम रिपल्शन का सिनेरियो क्या है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरह की रिपल्शन शो करते हैं? वेरी सिंपल, यू बेटर नो। हमारे पास लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है। क्यों? लोन पेयर हैज अ लिटिल बिट मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हाई? बिकॉज दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय वन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस ने कंट्रोल करना होता है, जबकि बॉन्ड पेयर दो न्यूक्लियाई ने उनको टाइट अप किया होता है, वो इतना फ्री मूव नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई मैक्सिमम रिपल्शन लोन पेयर के दरमियान, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान, और मिनिमम रिपल्शन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान में होती है। ये एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ये पॉइंट्स इसलिए हाईलाइट किए हैं। इसके अलावा मैं बातें भी मजीद कर रहा हूं जो आप सुन रहे हैं। फिर एक और पॉइंट है, खूबसूरत पॉइंट ये है कि वेस्पर थ्योरी में आपके सामने मैं एग्जांपल की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा अभी नेक्स्ट बोर्ड पे,
डबल बॉन्ड आ जाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाते हैं। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। बट वेस्पर थ्योरी के मुताबिक दो एटम्स के दरमियान जितना भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, चाहे एक बॉन्ड है, चाहे दो, चाहे तीन, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, दे विल बी शोन बाय सिंगल लाइन। क्योंकि हाँ, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, दो न्यूक्लियस करीब आ जाएंगे, सारी बातें हैं, बट दे विल बी रिप्रेजेंटेड एट द सिंगल लाइन। एक और बात आप एमडी कैट के एमसीक्यूज में पढ़ेंगे, और मैंने इंशाल्लाह उसको मजीद अगर टेस्ट हुआ तो उसमें डिस्कस भी करूंगा आप लोगों के साथ, अभी एग्जांपल्स भी शेयर करता हूं। बट डियर स्टूडेंट्स, वो वेस्पर थ्योरी के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करेगा ना दो एटम्स के दरमियान, तो भले दो बॉन्ड बन रहे हो, भले तीन बॉन्ड बन रहे हो, वो कॉमनली जो वर्ड यूज करता है अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी, वो कहता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करता है ना, जो एक रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि शेप में उसने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है, इसकी एग्जांपल आएंगे, अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद एक और पॉइंट है लोन पेयर इफेक्ट द शेप। अच्छा सवाल है, वेस्पर थ्योरी में जो शेप्स रिप्रेजेंट की जाती है, मेरा पॉइंट सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। एक होती है ज्योमेट्री, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्री होती है ना, उसमें लोन पेयर्स प्लस बॉन्ड पेयर दोनों की इन्वॉल्वमेंट को कंसीडर किया जाता है। एक होती है शेप, शेप में सिर्फ बॉन्डेड एटम्स को देखा जाता है। मैं एग्जांपल से जस्टिफाई करूंगा, आपके पास जब वेस्पर थ्योरी शेप एक्सप्लेन कर रही होती है तो उसमें आप सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को कंसीडर करते हैं, लेकिन ये याद रखें कि लोन पेयर जो वैलेंस शेल में मौजूद है, भले वो शेप में रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा, बट दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द बॉन्ड एंगल्स एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये कुछ मेन पोस्टुलेट्स पढ़ लिए। अब वेस्पर थ्योरी की कुछ एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, वेस्पर थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हमने देखे हैं, जिनको डिस्कस किया, अब उनके मुताबिक हमारे पास जो बुक में टेबल बना हुआ है उसकी बात करते हैं। हम लोग जानते हैं, सबसे पहली लाइन आप व्हाइट बोर्ड पे देखें मैंने क्या लिखी है। मैंने स्टेटमेंट लिखी है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू बॉन्ड पेयर्स, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। वेस्पर थ्योरी में एक्सप्लेन ही तब होगी जब कम से कम दो बॉन्ड पेयर्स होंगे, एक बॉन्ड पेयर के साथ कोई शेप रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। तो ये पॉइंट एमडी कैट के एमसीक्यूज में पूछा गया है, जिसकी मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको, ठीक है, जैसे कि स्लाइड शो करता हूं। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अब बाकी केसेस हम देखते हैं। मैंने AB2 टाइप लिखा, AB2 टाइप मीन इसमें सारे के सारे दोनों के दोनों दो बॉन्ड पेयर्स ही हैं, AB2 टाइप। अब ये मैंने कहा कि दो के दो बॉन्ड पेयर्स हैं। ऑफ कोर्स देखें, मिसाल दी है BeCl2 एंड HgCl2। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो टेबल बना हुआ है उसमें जो एग्जांपल्स दी गई हैं वो आपने लाजमी याद करनी है, जो मैंने लिख भी दी है यहाँ पे, और मजीद समझा भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो सिंपल एमडी कैट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकते हैं मोलेकुलर फार्मूला लिखे, बताओ इसकी शेप क्या है, इसके अंदर क्या जो कॉम्बिनेशन है, कितने लोन पेयर्स, कितने बॉन्ड पेयर, इसका आपको पता होना चाहिए।